हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 17 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, राइट, उसके सारे कॉन्ट के सोल्यूशन करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि 25 to 30 मिनट्स के अंदर सारे 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट को इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल करेंगे, 1/6 इंटू 9 हो जाएगा, इंटू 2/3 यहाँ पे हो जाएगा, इंटू 18 + 5। ओके, तो 6×3 = 18 और 9×2 = 18, ये कट जाएगा। तो 18 + 5 = 23। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरेज क्या होगा, इसके स्क्वायर का एवरेज, एन स्क्वायर का जो सम है अपॉन एन, राइट। तो एन स्क्वायर का सम क्या होता है, एन इंटू n+1, 2n+1/6, राइट। और नीचे एन पहले से था तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा। एन के यहाँ पे 47, तो ये आ जाएगा 48। 47 इंटू 2 is 94 और 195 अपॉन क्या बचा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। 8×5 = 40, लास्ट में यूनिट डिजिट में जीरो सिर्फ एक में। ओके, नेक्स्ट, अक्षय एंड सिद्धार्थ ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। ठीक है, ये पी टू क्यू यहाँ तक जाते हैं, अक्षरा और सिद्धार्थ। ठीक है, डिस्टेंस है 72। ओके, ये पी है, ये क्यू है। एट रेट ऑफ, ये 8 की स्पीड से जाती है और ये 10 की स्पीड से जाता है। सिद्धार्थ रीचेस क्यू फर्स्ट, सिद्धार्थ पहले क्यू पहुंच जाता है, यहाँ तक सिद्धार्थ पहुंच जाता है। ठीक है, एंड रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट अक्षरा एट आर। मान लेते हैं ये कुछ आर पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे सिद्धार्थ जा रहा है, फिर यहाँ से अक्षरा यहाँ तक पहुंच के क्यू की तरफ जा रही है। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, मतलब इतना डिस्टेंस निकालना है हमें, सिंपल पी टू आर के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सिद्धार्थ क्यू तक पहुंच रहा है। सिद्धार्थ की स्पीड क्या है 10, और कितना डिस्टेंस कवर करना है उसे 72, मतलब उसे कितना टाइम लग रहा है 72/10। 10 तो हो जाएगा 7.2 आवर्स। ठीक है, 7.2 आवर में क्या हो रहा है, सिद्धार्थ क्यू तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब 7.2 आवर में अगर सिद्धार्थ क्यू तक पहुंच रहा है तो अक्षरा 8 की स्पीड से 7.2 आवर में कहाँ तक पहुंचेगी, देखते हैं। जब सिद्धार्थ क्यू पे होगा तो अक्षरा कहाँ पे होगी, 8×2 = 16, 756 एंड 57.6। ठीक है, 57.6 पे अक्षरा यहाँ कहीं होगी। ठीक है, 57.6 पे यहाँ पे कहीं से कहीं अक्षरा यहाँ पे होगी, मान लीजिए यहाँ पे 57.6 ये है। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, अब इस पॉइंट से अक्षरा यहाँ पे जाएगी और सिद्धार्थ यहाँ पे आएगा, मतलब 8 की स्पीड से यहाँ जा रही है, 10 की स्पीड से यहाँ आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो कितना बचेगा, 72 में से 57.6 माइनस करेंगे तो कितना हमारा डिस्टेंस बचा है, ये बचा 4। 11 में से 7 गए 4, और 6 में से 5 गए 4। ठीक है, 14.4, यहाँ का डिस्टेंस कितना बचा है, इतना 14.4 बचा हुआ है, राइट। अब 14.4 को कितने से कवर करना है उन्हें, 8+10, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको 8+10 की स्पीड से कवर करेंगे, राइट। सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये जगह 18 की स्पीड से 18 इंटू 8 8 जो 64। ठीक है, तो 0.8 आंसर आ जाएगा। तो 0.8 आवर में ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो अक्षरा 0.8 आवर में कितना चलेगी, अक्षरा की स्पीड है 0.8 आवर में वो 8 की स्पीड से जाएगी, तो 6.4 किलोमीटर और चलेगी। ओके, तो हमारा पूरा डिस्टेंस कितना जाएगा, पहले तो 57.6 अक्षरा ने चला, ठीक है, 7.2 आवर में, और फिर कितना चला एक्स्ट्रा, जब ये सिद्धार्थ अक्षरा से मिला तो हम बोलेंगे कि इतना चला, राइट, इतना डिस्टेंस। तो ये क्या है, 6.4 है, तो ये क्या हो जाएगा 64 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, इन a collection of rare coin there is one gold coin for every 4 नॉन गोल्ड कॉइन। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन और नॉन गोल्ड कॉइन का रेशियो क्या है, 1/4। ठीक है, इफ 20 मोर गोल्ड कॉइन आर एडेड टू द कलेक्शन, मतलब 20 मोर गोल्ड कॉइन ऐड कर दिए, तो क्या हुआ, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन टू डेट ऑफ नॉन गोल्ड कॉइन, ये नॉन गोल्ड कॉइन है, कितना हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकालना है, मतलब हमें ये निकालना है G+20+N निकालना है। तो जी की जगह हम रख सकते हैं 4 जी की जगह क्या रख सकते हैं, n/4 रखते हैं, राइट। G = n/4, तो यहाँ पे रख देंगे हम, तो n/4 + 20, और यहाँ पे आ जाएगा 3 = 2n, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3n/4 + 60 = 2n, और वी कैन से 2n - 3n/4, तो क्या हो जाएगा
8n/4 इज इक्वल टू 60 और 5n इज इक्वल टू 24 240 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 4 जो 20 5 8 जो 40 ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 48 तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी 48/4 मतलब 12 ठीक है। तो पूरे टोटल पॉइंट कितने हैं इतने हैं g प्लस 20 मतलब 12 प्लस 20 इज 32 प्लस n है 48 तो हो जाएगी 80 ठीक है। 80 कॉइन है हमारे पास। नेक्स्ट फाइनल लिस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ठीक है 6 से डिविजिबल होना है तो 2 और 3 से होना चाहिए। अब ये 6 से एंड में तो 2 से तो है 3 से डिविजिबल होने के लिए सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए राइट। तो 4 5 6 ये 3 से डिविजिबल है 9 ये 3 से डिविजिबल है 6 ये 3 से डिविजिबल है 8 और 7 ये हो जाएगा 15 ना k प्लस 15 15 तो डिविजिबल है तो लीस्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं कि 0 राइट क्योंकि 15 से 3 से डिविजिबल होता है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7200 in 3 years at the rate of 16% per annum इक्वल्स ठीक है इसका सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया इक्वल किसके 9600 पे एट द रेट ऑफ क्या x% इन 4 years अपॉन 100 ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है कुछ नहीं है सिंपल है सॉल्व कर देंगे 100 से 100 गया 2 0 से ये 2 0 गए 3 से कट करेंगे 3 2 जो 6 3 4 जो 12 3 3 जो 9 3 2 जो 6 8 से कट करेंगे 8 चौको 8 3 24 8 चौको 32 और 4 से 16 गया और x की वैल्यू क्या होगी 9 ठीक है इजी। नेक्स्ट if a shopkeeper sells sugar at 44.8 per kg he is able to make a 12% profit due to water seepage 1/5 of the sugar is damaged what should now be the selling price per kg of the rest of the sugar to have 5% profit ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है जब इतने में बेचता है उसको 12% का प्रॉफिट होता है मतलब अगर वो 112 है ना इसको 12% प्रॉफिट मतलब इसकी ये वैल्यू तो इसकी ये कितने में बेच रहे हैं 44.8 में बेच रहे हैं मतलब एक की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी ठीक है। तो एक की वैल्यू 4 आ गई तो 100 की वैल्यू क्या है पूरे की वैल्यू 40 है राइट। तो मतलब वो 40 रुपए किलो के हिसाब से उसने लिया होगा पहले तभी वो 44.8 kg के हिसाब से बेच रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं 1/5 ऑफ द शुगर उसके बाद मान लेते हैं कि 5 किलो शुगर थी ठीक है। 5 किलो शुगर थी मतलब वो 40 रुपए के हिसाब से लेके आया था उसके पास 200 रुपए की शुगर लेके आया था वो ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे 1 किलो डैमेज हो गया है ना 1/5 मतलब 1 किलो डैमेज हो गया तो उसके पास कितनी शुगर बची है 4 किलो उसको बेचनी है और उसको कितना प्रॉफिट कमाना है 5% का प्रॉफिट कमाना है ना 5% प्रॉफिट क्या होता है 200 रुपये इसका 5% प्रॉफिट मतलब 210 रुपये राइट 5 to 10 तो 210 रुपये। अब वो कितने में बेचेगा तो 4 के शुगर है और उसको 210 रुपये कमाने हैं तो कितने में बेचेगा 4 5 जो 20 यहाँ पे 2 सॉरी 1 यहाँ पे 4 2 जो 8.5 52.5 रुपीज में बेचेगा तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा। ओके नेक्स्ट solution for what value of k the system of equation has no solution ठीक है। no solution में क्या होता है a1/a2 is equals to b1/b2 राइट। तो a1 क्या है k a2 क्या है 7 is equals to b1 क्या है -15 अपॉन सी b2 क्या है -21 ठीक है। ये कट जाएगा 3 से कट करेंगे 3 5 जो 15 3 7 जो 21 7 7 कैंसिल k की वैल्यू आ गई 5। ओके नेक्स्ट Shopkeeper sold the following items to RC earning profit on it. How much total profit did he earn on the basis of the given data? ठीक है टोटल प्रॉफिट बताना है मतलब 20,000 पे 10% का प्रॉफिट हुआ तो उसको कितना होगा 2,000 का प्रॉफिट होगा। 72,000 पे 20% का प्रॉफिट मतलब 2 2 4 7 14 मतलब 14,400 का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। 300 पे 12% का प्रॉफिट मतलब 12 3 36 तो 36 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ होगा 3 6 4 4 5 6 और 1 तो 164636 ठीक है। नेक्स्ट पाई चार्ट दी गई है एनुअल इनकम एनुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्शन है 8600 ठीक है। व्हाट इज द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द राइस इन द रीजन राइस का कितना है सिंपल 25% ऑफ कितना 8600 ठीक है। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 से काट दो 4 दूनी 8 4 एकम 4 यहाँ पे बचा 2 4 5 20 एंड 0 2150 टन्स। नेक्स्ट नंबर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स एक्स बाय जेड दी गई है मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ओवर
3 years is given in the table. What is the average number of car manufactured by the company in the year 2022? ठीक है, तो सबको सम करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे। यहाँ सम क्या करेंगे, 1 आएगा, 5 और 2 7, 6 और 5 इज 11, 3 और 3 6 7 8 9, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। बचा 3 3 is 9, फिर 0, यहाँ पे 3 5 जो 15, यहाँ पे बचा 2, तो 3 7 जो 21, 3057। नेक्स्ट, फाइंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इफ इट्स एरिया, फिर थीटा निकालना है और एरिया दिया गया है, मतलब इसका एरिया क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये दिया गया है 16 पाई, और रेडियस दी गई है 8, ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 16 इंटू 360 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 8, तो 8 दूनी 16, ये 2 से रहेगा 2 4 जा 8, और 360 बाई 4 इज 90 डिग्री, ठीक है, इजी। What is the difference in area of triangle ABC having sides of 10, 20 and 20? मतलब ये isosceles triangle है, ठीक है, 10, 20, ये है 10, ये है 20, ये है 20, एक ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल है विथ हाइपोटेन्यूज ऑफ 13, ठीक है, तो ये 13 है, ये 12 है, तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। तो दोनों के डिफरेंस निकालना है एरिया में। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप एक काम करिए, इसको उससे निकाल लीजिए, कौन से एरिया वाले फॉर्मूले से, ये एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट, रेनॉल्ड्स फॉर्मूला। तो एस क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 40, और 50 50 बाय 2 है ना, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, 50 बाय 2 मतलब 25 आ गया ये, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 25 इंटू एस माइनस ए, तो एस माइनस ए, एस 25 इंटू 20 इज 5, फिर 25 माइनस 20 इज 5, 25 माइनस 10 इज 15, ठीक है, तो बाहर क्या आ गया है, 5 यहाँ से बाहर आया, 5 यहाँ से बाहर आया, मतलब 25 यहाँ से बाहर आया, रूट 15 बचा यहाँ पे, रूट 15 मतलब रूट 15 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, देखो 3.87, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.87 का, 25 इंटू 7 कर दो तो 175, यहाँ पे आ गया 17, 25 इंटू आ गया 200, और 17 है 217, 217, यहाँ पे 21 कैरी, 25 इंटू 3 75, 75 और 21, 75 और 21, तो यहाँ पर 75 768, ठीक है, 86.75, ठीक है, इसका एरिया आ गया 86.75, इसका क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कर जाएगा 2 से 6 टाइम्स, तो 6 फाइव 30, ठीक है, इसमें कुछ गलती थी, 25 70, अच्छा 96 आएगा, सॉरी नॉट 86, 96 आएगा, तो इसमें माइनस कर देंगे 96.75, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, राइट, तो माइनस 30 करना है, तो 66.75 आंसर। ओके, आई होप सबको सबको समझ में आ रहा है, नहीं तो आप फिर से देख सकते हैं, एक बार पीछे करके स्लो करके देख सकते हैं। एट व्हाट एंगल इज द आर्क लेंथ हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ओके, आर्क लेंथ क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है आर्क लेंथ, इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, ये कट हो जाएगा, 2 से 360 कट होगा 180 टाइम्स, तो 180 डिग्री। नेक्स्ट, इन ए कंपनी ऑल एम्प्लॉयज आर गेटिंग इक्वल वेजेस इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, पहले 100 थे और अब कितना हो गए 120 हो गए, एंड द वेजेस पर हेड्स आर इंक्रीज बाय 18%, मतलब ये 100 वेज थी, उसकी पर हेड कितनी हो गई 18%, मतलब 118, ठीक है, तो पहले कितना था टोटल डिक्रीज इन टोटल वेजेस, तो पहले थी ठीक है, पहले इतनी थी, अब कितनी हो जाएगी 12 अट्ठे, 12 इंटू 8 इज 96, 9 कैरी, 12 कम 12 और 9 इज 21, तो 2 कैरी, 12 कम 12 13 14, 14, ठीक है, ये थे आपके एम्प्लॉयज और ये थी वेजेस, अच्छा डिक्रीज हुआ है, सॉरी हमने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, डिक्रीज हुआ है, सॉरी 18 से डिक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, 18 से डिक्रीज हुआ तो 82 आ जाएगा, राइट, तो यहाँ पे हम इसको सही कर देते हैं, हाँ एम्प्लॉय था, यहाँ पे वेजेस था, ठीक है, पर हेड वेजेस पर हेड होगा, तो यहाँ पे पूरी वेज निकलेगी, ठीक, कितना उनको वेज मिल रही है,
तो 12 इंटू 12 इंटू 2 इज 24 टू कैरी, 12 इंटू 8 इज 96 और 2 इज 98 और 0। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे दिख रहा है वो, तो यहाँ पे कितना कम हुआ है, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 16 कम हुआ है 1000 पे, राइट, इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1.6% का डिक्रीज है, राइट, यहाँ पे 16 कम हुआ है। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस 20% मोर देन हिज कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 का था उसने 120 का मार्क कर दिया, ठीक है। इफ यू अलाउ डिस्काउंट ऑफ 30%, मतलब 120 पे वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने का बेच रहा है, 70% का बेच रहा है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 70 ऑफ 14 17.78, तो 84 का बेच रहा है वो, तो लॉस परसेंट कितना है, सिंपल 16%। नेक्स्ट, पाइप ए एंड बी कैन फिल इन 15 आवर्स और 25 आवर्स, ठीक है। सी एम्प्टी कर सकता है इन 40 आवर्स, ओके। ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट पाइप ए इज क्लोज आफ्टर 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे तक तीनों पाइप साथ में चले, उसके बाद ए बंद हो गया, फिर बी और सी चले, ठीक है। तो ये बताना कब तक भरेगा, ओके। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, फिर कैल्शियम क्या आ जाएगा, 25 और 40, 5 इंटू 3 और 5 इंटू 5, ओके। तो इसका एक तो एलसीएम आ जाएगा 75, इसका एलसीएम आ जाएगा, और 75 और 40 का एलसीएम देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 75 और 40 का एलसीएम तो 300 ले सकते हैं वैसे, 600 लेते हैं, ठीक है। 600 लेंगे तो 15 इंटू 4 40 टाइम्स जाएगा, और ये 25 टू जो 50, और 10 बचेगा 4 टाइम्स, और 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जो 4, 4 5 जो 20, 15 टाइम्स, ठीक है, ओके। फिर हम हमें क्या देखा कि ए बी सी 5 घंटे तक तो तीनों एक साथ चलते हैं, 5 आवर्स तक, ठीक है। तो 5 आवर्स तक कितना चलेंगे, 5 इंटू 40 और 24 भरेंगे और 15 निकालेंगे, मतलब 49, राइट। 24 में से 15 गए 9, और 9 प्लस का 2 40, मतलब 49। तो कितना भर दिया इन लोगों ने, 9 5 जो 45, 4 का फिर 20, और तो 245 भर चुके हैं, तो कितना बचा है लेफ्ट, लेफ्ट कितना है हमारे पास, 600 माइनस 245, मतलब 355 बचा है, राइट। अब 355 कौन भरेगा, 355 कौन भरेगा, बी और सी, ठीक है। बी और सी 355 कैसे बनेंगे, 24 माइनस 15, राइट, इसके एफिशिएंट में बनेंगे 355 अपॉन 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 3 27, यहाँ पे क्या बचा 5 के साथ 8, तो 9 9 81 और 4/9, ठीक है, 39 4/9, ओके। नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी क्या है 90 डिग्री, एंगल बी है 90 डिग्री। इफ tan ए, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है tan ए की वैल्यू 1 है, मतलब ए क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमें बताना है 4 साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2, और cos 45 का हो जाएगा 1/√2, तो 1/2 इंटू 4, तो 2 2 जो 4, ओके। इफ x इज ग्रेटर देन 1, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 83, ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस निकालना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे -2 कर देंगे दोनों साइड से, तो ये क्या बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और 83 माइनस 2 क्या हो जाएगा 81, मतलब 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 9, और आपको पता है जब x माइनस 1/x की वैल्यू अगर k होती है, तो x क्यूब माइनस 1/x की क्या होता है k³ प्लस 3k, राइट। तो k³ मतलब 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 इज 27, तो 729 प्लस 27, तो क्या हो जाएगा 6 यहाँ पे कैरी 1 756, ओके। नेक्स्ट, सेक थीटा ये है, ठीक है, सेक थीटा मतलब कॉस थीटा आपको दिया गया है 20/29, मतलब क्या दिया गया है, बेस है 20, ये है 29, तो ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, राइट। ट्रिपलेट होते हैं, याद रखना आपको, ट्रिपलेट्स, बेसिक ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, ओके। तो ठीक है, ये थीटा है, तो 3 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, नीचे आएगा परपेंडिकुलर, ऊपर आएगा हाइपोटेन्यूस, प्लस 3 परपेंडिकुलर आएगा नीचे, और ऊपर आएगा बेस इंटू, ठीक है। तो 3/21 कॉमन आ गया, 29 प्लस 20 मतलब 49 आ गया,
यहाँ से कट करेंगे 3 7 जा 21, 7 7 जा 49, तो 7 आंसर। नेक्स्ट, AP एंड AQ आर टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है ओ, दो टेंजेंट है AP और AQ। ठीक है, AP और AQ, इफ PAQ ये है दिया आपको 40, तो POQ मतलब ये बताना है POQ। अब आपको पता है कि ये 90 90 होते हैं, क्यों? क्योंकि टेंजेंट पे रेडियस जब भी रेडियस बनता है तो ये 90 होते हैं। अब ये 90 90 180 हो गए, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, राइट? अब ये 140 है, तो ये क्या होगा? 140 होगा, सिंपल। नेक्स्ट, ए बी सी की रेशियो निकालें। ठीक है, ए बी सी कितना दिया हुआ है? ए 6 8 है, बी है 7, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे 80 आ गया, यहाँ पे 56 आ गया, यहाँ पे 42 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 21, ये हो गया 28 और ये हो गया 40। नेक्स्ट, cos 24 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो cos 24 cos 66 को क्या लिख सकते हैं हम? sin 24 लिख सकते हैं, राइट? sin 24 लिख सकते हैं cos 66 को। ओके, तो m बाय n ये दिया गया है, राइट? ये 24 डिग्री है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो अब करते हैं सॉल्व। कॉसेक 24, कॉसेक 24 मतलब नीचे क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस मतलब एन माइनस साइन 24। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर बचेगा अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा एम स्क्वायर अपॉन एन इंटू। ठीक है, नेक्स्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस दी है बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल की, मतलब 2 पाई आर एच दी गई है, कितना? 44। हाइट है 25। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम निकालना, सिंपल। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर एच तो हमारे पास है, और आर, पाई आर एच कैसे? यहाँ पे पाई आर एच की वैल्यू क्या है? 22, तो ये जो हो जाएगा 22 इंटू आर। अब आर निकाल लेंगे यहाँ से, 22/7 इंटू आर इंटू एच क्या है? 25 इज इक्वल टू 22, और ये क्या? 22 से 22 कैंसिल, तो आर आ गया 7/25, तो ये आ गया 22 इंटू 7/25, ये आ गया। ठीक है, 7 टू जब 14, 1 7 14 और 15 अपॉन 25, तो क्या आ जाएगा? कुछ गलती किया आपने? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल। ठीक है, तो 2 पाई आर एच सही है, 2 पाई आर एच सर्कमफ्रेंस है हमारा, तो ये हो जाएगा 44। ओके, और 44 के बाद हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सर्कमफ्रेंस है ना, एच नहीं रखेंगे, ये गलती कर दी हमने यहाँ पे। फिर से करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सिली मिस्टेक, राइट? तो बस ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करना है अपन को, ऐसी सिली मिस्टेक करेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर भी नहीं आएगा। तो 2 पाई आर की वैल्यू टू 44 दी गई है, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे 44, 2 से कट कर देंगे तो बचेगा 22 अपॉन पाई, मतलब 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई 7, सिंपल। वी की वैल्यू क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई है 22/7, आर स्क्वायर है 7 इंटू एच क्या है? 25, 7 से 7 ये गया, 7 से 14, 1 से 14 एक 15, 154 इंटू 25, और 25 4 100, 25 और 5 125, और 10 135, 25 से 25 और 13 38। ठीक है, 3850 आया, तो 3.85 लीटर, 3.85 लीटर, सिंपल। क्या ये क्या था? ये सेंटीमीटर क्यूब था, राइट? डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो लीटर में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, graph shows the sales of the three product P, Q and R by four companies A, B, C, D. What percentage of the total company production by company C, ठीक है, of the total production by company A, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है, 9 8 17 और 6, 9 8 17 और 6, 17 और 6 23, यहाँ पे 9 6 15 और 8 23। ठीक है, तो क्या है? सिंपल, 100% ही है,
सेम ही है 23 ओके। सो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ओके। और बाकी इसके पहले की सारी शिफ्ट प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, आगे की शिफ्ट भी जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।